हेलो एवरीवन, आई होप आपका जो आज का ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत अच्छा गया होगा। एंड एज पर आर एनालिसिस मार्केट जो है आज कंप्लीट साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत हमें मूवमेंट्स देखने मिली, बट बाकी निफ्टी जो था वो कंप्लीट साइडवेज था। प्लस आज के दिन मार्केट जो पॉजिटिव रहा। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आज के दिन आपने पैसे बनाए कि नहीं बनाए। और आज हम थोड़े से डेटा, थोड़ी सी और नई टैक्टिक्स, थोड़े से और नए चीजों के साथ जो वो प्ले करेंगे एंड देखेंगे कि कल एक्सपायरी के दिन जो है मार्केट्स कैसा रह सकता है। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब आज का अगर एनालिसिस करें तो आज मार्केट जो है पॉजिटिव में बंद हुआ है, दैट इज अ गुड साइन। अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 415 स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव में बंद हुए। ओनली एंड ओनली 84 स्टॉक्स नेगेटिव में है। इट मींस एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो इज पॉजिटिव। मार्केट की जो हेल्थ है वो वापस एक्सट्रीम फेवरेबल से पॉजिटिव में आ गई है। तो हेल्थ जो है वो न्यूट्रल है, ना बहुत ज्यादा नेगेटिव ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव। सारे सेक्टर्स की भी बात करो तो सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रीजन वो नेगेटिव में है, प्रेशर में है। रेस्ट कंज्यूमर गुड्स मतलब एफएमसीजी हमारा जो सेक्टर है, बाकी ऑल द सेक्टर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन, पीएसयू बैंक, एनर्जी, गुड, वेरी गुड, पॉजिटिव। पीएसयू बैंक्स, आज बैंक्स जो है वो अच्छा खासा चले हैं, राइट। बैंकिंग सेक्टर ने आज छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया हुआ है। एंड एक चीज बताना चाहूंगा, मैं पिछले 2 दिनों से फ्यूचर्स में लॉन्ग हूँ, ऑप्शंस में लॉन्ग हूँ। एंड निफ्टी भी बाई करी हुई है, बैंक निफ्टी भी बाई करी हुई है, सेंसेक्स भी बाई करो, ऑल द फ्यूचर्स में मैं लॉन्ग हूँ। एंड अगर आप उसी तरीके से रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन देखो जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो ये कल का डेटा है। यहां पे आप देखो रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट कर रहे हैं, पुट ऑप्शंस को भी शॉर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इंडेक्स ऑप्शंस में उसकी पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश, राइट। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या है, मीडियम बेयरिश। रिटेल ट्रेडर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट करके बैठे हैं, कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट किया है, पुट ऑप्शन को भी बाई किया है। कोई व्यू नहीं है, लॉस होने वाला है आपका पक्का इस तरीके से गलत चीजें करोगे तो। अब एफ के डेटा की थोड़ी बात करें, थोड़ी क्लोजली अगर डेटा देखें, तो यहां पे देखो कल के दिन एफ ने बाइंग करी थी। इसके बाद अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा देखो तो एफ ने, आप यहां पे देखो 4,700 करोड़ कल की एफ की बाइंग थी फ्यूचर्स में। उससे पहले 1,800 करोड़ की एफ की फ्यूचर्स में बाइंग थी। तो लगातार 2 दिनों से एफ जो है वो फ्यूचर्स में बाई कर रहे हैं, और ये 3 मंथ के बाद ये डेटा हमें जो है वो देखने मिला है, ऑलमोस्ट 3 डे के बाद। अब एक बार हम यहां से आज के चार्ट का ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो निफ्टी तो कंप्लीट साइडवेज था, बट बैंक निफ्टी ऑसम चला है आज के दिन। मतलब आप यहां से देख सकते हो, स्टार्टिंग होते ही बैंक निफ्टी जो आज के दिन चलने लग गया था। अब यहाँ पे आप एक डेली टाइम फ्रेम में देखो, ये बेसिकली मार्केट्स के प्रीवियस हायर हाईज हैं, कि मतलब लोअर हाईज हैं, कि मार्केट जो हाईज जो है वो बनाते गया। अब ये हाईज आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लो। एक हाई ब्रेक होने पर आपको दूसरे हाई का बेसिकली टारगेट लगाना है, कि अगर लेट्स से ये बेसिकली मार्केट का हाई ब्रेक हो गया, फिर इसको ब्रेक होने के बाद मार्केट जो यहाँ पे जा सकता है, ये ब्रेक होने के बाद सस्टेन करने के बाद यहाँ से यहाँ पे। कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं लगानी कि यहां से मार्केट अब सीधा यहाँ पे चला जाएगा। इट इज नॉट द पॉसिबल, और इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये आप अपने चार्ट्स में जो ड्रॉ कर लो, एंड एक एक लेवल ब्रेक होने पर जो है हमें नेक्स्ट लेवल के लिए टारगेट्स रखना है। और मार्केट्स इस इन बिटवीन कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करा था एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास निफ्टी जो है वो रुका है। बोला था कि 23,000 के लेवल के आसपास एक्सट्रीम नंबर ऑफ ऑप्शन राइटिंग हुई है, कॉल राइटर्स जो वो यहीं पे ही बैठे हुए हैं। तो ये लेवल को ब्रेक करना थोड़ा सा जो है वो टफ होगा निफ्टी के लिए। बट निफ्टी ने वहां पे एक साइडवेज लाइन बनाई है। यहाँ पे आप देखो निफ्टी आके रुक गया, इतने पास ही नहीं गया। अब देखो यहाँ तो एक चीज हो सकती है कि अगर निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर तो 23,100, 23,200 एंड 23,300 तक जो है वो निफ्टी में ऊपर के लेवल जो है वो ओपन हो जाएंगे। और अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर 22,872 के जो लेवल्स हैं, हमें बेसिकली आज का जो लो है वो देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। अब एक बार चार्ट को थोड़ा सा ना डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो पिछले 1, 2, 3, 4 दिनों से कैंडल बन रही है ग्रीन, मार्केट से पॉजिटिव में, एफ बाय कर रहे हैं, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव में है, राइट। एफ फ्यूचर्स में भी बाई कर रहे हैं, ऑप्शंस का डेटा भी पुट साइड पे ज्यादा है, तो मार्केट्स पॉजिटिव है, ये मान के चलते हैं। कैंडल भी अगर देखो तो ग्रीन बनाई हुई है। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है वो बन रही है। अब यहां पे सवाल यह है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है और मार्केट सस्टेन करता है
23,000 के ऊपर मार्केट जो चला जाता है 23,050 तक, फिर वहां से जो वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, हमें एक आवली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग चाहिए, वहां से मार्केट्स रिवर्स भी कर सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। सो कल थर्सडे है, थोड़ा सा डाइसी मार्केट्स लग रहा है, या तो थोड़ा बहुत रिवर्स भी हो सकता है या फिर उसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, और कोई सिनेरियोज नहीं है। आई डोंट सजेस्ट यू टू टेक अ नेगेटिव ट्रेड इन दिस टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो व्यू हमारा पॉजिटिव ही रखेंगे, बस हमारे लेवल्स ब्रेक होने पर हमें जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और वो करने से पहले आपको एनालाइज कर लेना है या आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जो है वो जरूर लेनी है। इट इज अ बेसिकली अ डिस्क्लेमर, मैं आपको जो भी एनालिसिस बताऊं, इट इज नॉट द रिकमेंडेशन टू यू ऑल। Either way, still my company is SEBI registered, but still I want to give you the recommendation. Sorry, it's still I want to give you the disclaimer. अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी सुपर परफॉर्मेंस यहाँ पे साइडवेज। अब ये जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक होने पर बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से सीधा चल जाएगा 50,500 तक, राइट। तो उतना हमारा बेसिकली जो है यहाँ पे ये बन रहा है, मतलब बैंक निफ्टी में अब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो वो हो रही है, बैंक निफ्टी वापस से होल्ड जो वो ग्रिप कर रहा है। बस ये लेवल ब्रेक होने की वेट हो रही है 50,000 का। 50,000 के लेवल ब्रेक होते ही नेक्स्ट आपको जो सीधा लेवल देखने मिलेगा दैट इज 50,500 का। बट एक यहां पे एक चीज और बता देता हूं, देर इज नो 100% गारंटी, देर इज नो 100% एनालिसिस, एंड देर इज नो 100% प्रिडिक्शन एज वेल। एनीथिंग कैन हैपन, एवरीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट्स। डेटा चेंज होने में 3 मिनट्स का टाइम लगता है, तो यहां पे हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो कोई 100% सर्टेनिटी नहीं है, राइट। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। अब इसी के साथ एक बार ऑप्शन का डेटा भी देख लेते हैं। तो आज कॉल राइटर्स इंक्रीज हुए हैं, पुट राइटर्स कम हुए हैं। स्टिल अगर आप ओवरऑल ओआई देखोगे तो पुट साइड पे ज्यादा है, कॉल साइड पे कम है, राइट। तो अभी भी हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव में है। पुट कॉल रेशियो का भी डेटा अगर हम आज के दिन देखें तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, 1.4 से आ गया 1.2 के आसपास, बट अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। कम इसीलिए हुआ है, थोड़े से कॉल राइटर्स जो वो ऐड हुए हैं, दैट्स ऑल। आज के दिन भी क्या हुआ है, अगर आप ऑप्शन के स्ट्रैडल के प्रीमियम की बात करो तो स्टार्टिंग में जो वो प्रीमियम इंक्रीज हुए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट साइडवेज था, प्रीमियम जो है वो डिट्रॉय ही हुए हैं, डिक्रीज ही हुए हैं, और मैक्सिमम ऑप्शन सेलर का आज जो वो प्रॉफिट ही हुआ है। अब एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट लेवल इज 23,000 एंड उसके बाद जो है 23,300। 23,000 ब्रेक होने पर 23,300 के लेवल्स जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद अच्छी खासी मोमेंटम जो है मार्केट्स में आ सकती है। एंड नीचे के साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 22,500, बट स्टिल 22,800 के नीचे आई डोंट थिंक सो कि कल के दिन जो है मार्केट जा सकता है, एज पर द जो ऑप्शन का जो डेटा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अब यहां पे देखो हमें ध्यान क्या रखना है, ना तो हमें कल के दिन नेगेटिव ट्रेड्स लेने हैं, ना ही कोई नेगेटिव ट्रेड्स मिलता है तो भी हमें टेक करना है, नहीं। हमारा बेसिकली गोल क्या है कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर हम यहां से पॉजिटिव सोच सकते हैं। और अगर निफ्टी की बात करें बेसिकली, तो निफ्टी में जो हमने लेवल ड्रॉ करा है कि अगर लेट्स से ये जो हमारा लेवल है लाइक 22,907, इसके ऊपर ऑलरेडी निफ्टी ने क्लोजिंग दी, एक बार डेली टाइम फ्रेम करता हूं, राइट। तो ये जो आज का हाई बना हुआ है बेसिकली, अब निफ्टी मेरे ख्याल से पॉजिटिव हो गया है बिकॉज ये आप देख सकते हो यहां से। तो निफ्टी में क्या है कि 22,900 लेवल ब्रेक होने पर थोड़ी बहुत बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं, बट 23,000 से रिजेक्शन मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। अब एक बार ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर नजर डाल देते हैं। ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहा है, 2 दिन पॉजिटिव था, आज वापस से नेगेटिव हो गया। नैस्डैक भी देखो तो रेड कैंडल बना रहा है। डाउ जोन्स की भी बात करूं तो रेड कैंडल है। निकी अगेन रेड कैंडल। यूके अच्छा कर रहा है, हैंगसेंग अच्छा कर रहा है। डैक्स का भी देखे तो मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट्स की अगर आप बात करो। कल के दिन थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव इंडिकेशन मिले, इट मींस हमारे मार्केट्स 23,000 के ऊपर क्लोज हुए, फिर वहां से रॉकेट जो है वो मेरे ख्याल से हो सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको जो है एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी आपकी कंसर्न है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।